हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश बुक विस्टास का चैप्टर द एनिमी। ये जो चैप्टर है ये अमेरिका और जापान के बीच में जब वर्ल्ड वॉर में जो दुश्मनी चल रही थी उसके बारे में बताते हुए और कैसे एक इंसान जब दो देशों के बीच में दुश्मनी होने के बावजूद भी कैसे वह अपनी मानवता का पहचान रख सकता है उसके बारे में ये कहानी है। तो जैसे ये है बता ही दिया है कि जापान और अमेरिका के बीच में जब वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी है और ये कहानी एक डॉक्टर सडाओ होकी की है जो कि अपनी वाइफ के साथ एक जापान के जो सी बीच है उसके कोस्ट के पास उनका घर है, वहां पे वो रहते हैं। और जब वो वहां पे अपने बचपन में भी उन्होंने अपना समय बिताया था अपने पिताजी के साथ और उनके पास बहुत कुछ यादगार ऐसी है जो उनके पिताजी वहां पे जो जब उनको बोलते थे कि ये जो घर है देखना एक दिन ये तुमको कितना रिटर्न देगा, कितना अच्छा साबित होगा, तब वो समझ नहीं पाते थे कि कैसे ये घर इनके लिए अच्छा साबित होएगा। लेकिन ये शायद एक दिन आ जाता है जब उनको ये महसूस होता है कि हाँ ये वाला घर ने इनके लिए कितना बदलाव लेके आया। तो ये डॉक्टर जो डॉक्टर सदाओ होकी होते हैं ये वैसे होते तो जापानीज डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने और ये सर्जन भी ये सर्जन है और ये साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका में करी है। और वहीं अमेरिका में इनको अपनी वाइफ हिना से मुलाकात होती है और ये इससे शादी कर लेते हैं। और इनके माता पिता को उसमें जो जापानीज में जापान में जो एल्डरली लोग थे उनके मन में उस समय ये होता था कि स्पेशली इनके फादर के मन में ये था कि ये जब शादी करें तो प्योर जापानीज लड़की से करें, मतलब प्योर ब्रीड से करें। और इसीलिए वो उनका मन रखते हुए एक जापानीज लड़की से शादी करते हैं और उससे मुलाकात इनको एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं उनके घर में गेट टुगेदर हो रहा होता है, वहां पे जाके वहां पे इनसे मुलाकात होती है। पहले तो इनके जाने का मन नहीं होता है क्योंकि जो प्रोफेसर होती है उनकी वाइफ बहुत ज्यादा बोलती हैं और जो उनको पसंद नहीं आता है। और जो उनका घर भी होता है वो बहुत छोटा सा होता है जिसमें बहुत सारे लोग भर जाते हैं, लेकिन तो भी किसी कुछ सोच के वो सोचते हैं कि चलो चला जाता हूँ। और फिर वो आज तक उस दिन को थैंक करते हैं कि वो उस दिन वहां पे चले गए और उनको अपनी वाइफ से मुलाकात हुई। और वैसे वो जो प्रोफेसर होते हैं वो बहुत काइंड हार्टेड होते हैं और वो हमेशा जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए वो तैयार होते हैं। और डॉक्टर जब ये वॉर शुरू होता है तब बाकी सब डॉक्टर्स को तो आर्मी जो थी उनके साथ भेजा जाता है, लेकिन डॉक्टर सडाओ को जापान में ही रख दिया जाता है क्योंकि जो उनके एक जनरल होते हैं उनकी तबीयत खराब होती है और ऐसा लगता है जैसे कि उनका ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाएगी। और वो जो जनरल हैं उनको डॉक्टर सडाओ पे बहुत विश्वास है, उनको लगता है कि उनके बिना उनका कोई ध्यान नहीं रख सकता है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो जापान से कहीं और जाएं। और तभी एक दिन जब वो लोग ऐसे ही बैठे हुए होते हैं तब उनकी नजर एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर पे जाती है जो कि बहुत ही जिसको चोट लगी हुई होती है और वो सीशोर में के पास में बहते बहते आ जाता है और वो ऐसा देख के लगता है जैसे कि वो एकदम मरने ही वाला है। लेकिन उनको लगता है जैसे कि जब वो देखते हैं तब वो आदमी किसी ना किसी तरीके से हाथ और अपने घुटनों के बल सरक सरक के जो बीच होता है उसमें जाके वहां पे अपना चेहरे के बल जाके वो वहां पे लेट जाता है। पहले तो ये लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई फिशरमैन है जो रास्ता भूल गया होगा या फिर उसकी बोट खराब हो गई होगी, और ये सोच के वो उसके पास जाते हैं और जब देखते हैं तो वो देखते हैं बहुत फटे हाल में है और वो ये देख कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो एक व्हाइट मैन होता है, मतलब अमेरिकन होता है और वो कैप पहना हुआ होता है, उसके बाल भी पीले होते हैं और बाल भी कटे हुए नहीं होते हैं और चेहरा देख के आसानी से कोई समझ सकता है कि उसको बहुत टॉर्चर करा गया है और उसकी बियर्ड भी येलो होती है और वह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ होता है। और जो आदमी होता है जो अमेरिकन आदमी होता है उसको बहुत चोट लगी होती है और उसके जो राइट साइड लोअर बैक में उसको गन का वुंड भी गन के ऐसे जैसे चोट लगने पे एक घाव हो जाता है वो भी हो गया होता है। और वहां पे जो खाल है वो पूरी ब्लैक हो चुकी होती है क्योंकि वहां पे
पाउडर गन पाउडर घुसा हुआ होता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसको भाग रहा हो और उसको मारा गया हो और फिर वो जो गन का जो गोली है वो अंदर ही रह गई हो और वो निकाली नहीं जा सकी हो। तो वहां पे जो घाव बन चुका होता है वहां पे डॉक्टर सर्जन होने के कारण डॉक्टर सडाओ वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही वहां पे सी का जो मॉस होते हैं, जो पेड़ पौधे जो होते हैं, उनको वहीं पे जो जगह बन गई होती है उसके शरीर में, वहां पे पैकिंग की तरह वो घुसेड़ देते हैं। और वो मन में उनको ये आता है कि अब इस इंसान के साथ हम लोग क्या करें। पहले तो वो सोचते हैं कि शायद इसको हम लोग फिर से सी में ही फेंक दें क्योंकि वो उनका दुश्मन है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये अमेरिकन ये प्रिजनर ऑफ वॉर है और क्योंकि उसके और वो नेवी में शायद वो काम करता होएगा और वो फिर उनके मन में आता है कि कहीं वो पुलिस को हैंड ओवर कर दें और ऐसा ना हो कि वो उसको बचाने के चक्कर में ये लोग खुद ही ना फंस जाएं और जो लोग जो जितने भी जापानीज लोग होते हैं वो अमेरिकन को अपने वो समझते हैं कि अगर वो देशभक्त हैं तो वो अमेरिका को अपनी एनिमी समझेंगे और ये पूरे देशभक्त होते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि एक अमेरिकन जो आया है उनके पास वो इनका एनिमी ही है। लेकिन तो भी वो अभी समझ नहीं पाते हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके उसको पकड़ के उसको बेडरूम में ले जाते हैं। वो बेडरूम इनके फादर डॉक्टर सडाओ के फादर यूज करते हैं। पूरी तरीके से पूरा का पूरा जापानीज है क्योंकि उनको कोई भी चीज बाहर की इस्तेमाल करनी अच्छी नहीं लगती है। और जब उनकी वाइफ यूनी अपनी जो काम वाले हैं उनसे बोलती है कि इसको आकर थोड़ा साफ सुथरा कर दो, तो वो और गार्डनर से भी बोलती है कि उसको साफ सफाई में इनको मदद करा दो, तो वो जब देखते हैं कि ये तो व्हाइट मैन है तो वो उसको उसके लिए कुछ भी करने से रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि वो भी उसको अपना दुश्मन ही समझते हैं। तो मजबूरी में आके फिर जो हिना है वो खुद ही इसको साफ करती है और जो डॉक्टर सडाओ हैं वो सोचते हैं कि मानवता के अनुसार इनको उसको ऑपरेट करना चाहिए और वो बहुत सारा उसको खून निकल रहा होता है। वो हिना को बोलते हैं कि तुमको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, लेकिन हिना जब खून देखती है तो उससे रहा नहीं जाता है, उसको उल्टियां आने लग जाती हैं उसको देख के, लेकिन बुलेट रिमूव कर दिया जाता है। फिर वो वापस भी आती है मदद करने के लिए और ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर है ये बेटर हो जाता है। और लेकिन जब सर्वेंट्स वो बोलते हैं कि अगर ये आदमी यहाँ पे रहेगा और आप उसको पनाह देंगे तो हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। और सडाओ उनको उनकी वाइफ उनको बताती है कि उनको जो हस्बैंड है वो डॉक्टर है और वो उनको ट्रेनिंग मिली हुई है कि किसी को भी ऐसे मरने हुए हालत में नहीं डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सर्वेंट्स बोलते हैं कि नहीं, हम आपसे इस बात में हम आपसे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन वो उनको बोल देते हैं कि वो इस तरीके से वो इनके घर में काम करने नहीं आएंगे। और लेकिन ये आदमी रिकवर करता है, ये वो तो काम वाली तो जो काम करते हैं वो तो चले जाते हैं और वो आदमी रिकवर करता है, लेकिन साथ साथ में उसको डर लगा रहता है क्योंकि उसको पता होता है कि जापानीज जो जापानीज हैं ये शायद इसको छोड़ेंगे नहीं या फिर कहीं ना कहीं फिर से इसको हैंड ओवर कर देंगे। और साथ साथ में डॉक्टर एंड जो वाइफ हैं वो इसको हैंड ओवर भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि इसके शरीर के ऊपर जितने भी निशान है उसे समझ में आ गया है कि ये बहुत टॉर्चर करा गया है। और ये इन्होंने कई बार कहानियां सुनी होती हैं कि जापानीज आर्मी है वो जो अमेरिकन को जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उनको टॉर्चर करा गया है, लेकिन वो मानते नहीं थे। लेकिन इस बार इन्होंने देख भी लिया, लेकिन ये साथ साथ में इसको छुपाने में भी ये डर रहे हैं, इनको समझ लग रहा है कि कहीं ये पकड़े जाएंगे तो कहीं जो ऑफिसर्स हैं वो इनके पास आ ना जाएं और इनके साथ ही इनको ही कहीं देशद्रोही ना समझ लें। तो डॉक्टर सडाओ है वो सोचता है कि मैं जनरल को इन्फॉर्म कर देता हूं और वो जाके जनरल के घर में जाते हैं, उनसे बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इसको किसी न किसी तरीके से इसे छुटकारा पाया जाए। और सडाओ जो होते हैं वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं एक लॉयल जापानीज हूँ। और उस जनरल उस समय पे उनकी तबीयत खराब होती है, लेकिन वो तो भी सडाओ को बहुत चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सडाओ किसी भी मुसीबत में फंसे, जिससे कि अगर उनको सर्जरी की जरूरत हो तो ऐसा ना हो कि सडाओ उनके पास ना हो। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, तुम आज अपना दरवाजा उसका जो जहाँ पे वो सोता है वो खोल के रखना, मैं अपना प्राइवेट असैसिन तुम्हारे पास भेजूंगा और वो उसको मार के उसकी जो बॉडी है उसको भी ठिकाने लगा देंगे। तो रात को वो पूरे समय खोल
खोल के रखता है यही सोच के कि वो लोग आएंगे हर से पूरे, उसको रात भर नींद भी नहीं आती इसको, और वो बोलते हैं हमारे असैसिन्स ऐसे हैं कि ना खून निकलेगा ना किसी को पता चलेगा और तुम्हारा काम एकदम हो जाएगा। लेकिन जो वो रात भर खोल के रखता है लेकिन दरवाजा, लेकिन जो जनरल अपनी तबीयत खराब होने के चक्कर में वो असैसिन्स को इन्फॉर्म करना भूल जाता है और वो लोग असैसिन्स नहीं आते हैं। और तब डॉक्टर सडाओ के मन में एक बात आती है और वो सोचते हैं कि वो उस जो प्रिजनर ऑफ वॉर है जो अमेरिकन है उसको एक बोट दे देते हैं और उसको एक जगह पे टापू पे बताते हुए बोलते हैं कि तुम उधर चले जाओ और तुम उसको खूब खाना पीना भी दे देते हैं, बोलते हैं जब तुम्हारा ये खाना पीना खत्म हो जाए तो मुझे सिग्नल कर देना, मैं तुमको और भिजवा दूंगा और जिससे कि तुम सेफ रहोगे जब तक कि चीजें सेटल ना हो जाएं। और इतने में वो डॉक्टर सदाव जनरल को इन्फॉर्म कर देते हैं कि देखो हमने तो रात को कल दरवाजा खोल के रखा था और वो जो हमारा प्रिजनर ऑफ वॉर था वो तो भाग गया, वो तो अब हमको नहीं पता वो कहाँ पे गया। तो इस तरीके से वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसको भी बचा लेते हैं और अपनी जो राष्ट्र भक्त होने का वादा भी वो निभा लेते हैं। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है जो आपको बताती है कि कैसे इंसान को अपने मूल मानवता का जो मूल धर्म है उसको नहीं खोना चाहिए। और होपफुली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी जितना अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और जरूर कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।